हमारे महागठबंधन के नेताओं ने कहा और कुछ जो छोटे छोटे दल नए दल ये सेमीफाइनल, जिन लोगों ने इसे सेमीफाइनल कहा सब लोग मीडिया उनका रिजल्ट भी सेमीफाइनल के ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र एनडीए ने इस चुनाव को फाइनल चुनाव माना। वैसे काउंटिंग तो अभी चल ही रहा है, लेकिन हर चुनौती जो है इंसान के लिए वो फाइनल होता है, रुझान कभी भी उसको सेमीफाइनल के रूप में नहीं लेना आधा लगभग रिजल्ट और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता हम लोग चिराग जी, प्रचंड बहुमत कहते हैं, महायुति जी, नीतीश कुमार जी, 3 दलों का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस एक होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित महाराष्ट्र में इस चुनाव को लड़ने का हम लोग 200 हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया, दावा कर मैं रहे अभी बोल नहीं सकता हूँ, वो फॉर्मूला हमारा इतना कारगर है कि आने वाला 2025 में महागठबंधन कहां धराशायी होगा मैं बता नहीं। उस फॉर्मूला को मैं 1.5 महीने बाद जरूर लाऊंगा जब मेरा वो बेस थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हम लोग और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 सीट की जीत 60 के आसपास मगध और शाहबाद का क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सदैव बहुत दिनों से हमारे लिए वो सुरक्षित सीट नहीं माना जाता। और वैसे भी हमारा 1 सीट इमामगंज था, 3 सीट महागठबंधन के पास। साल का मौका मिला। आज जो हम 4 सीट जीते हैं ये इस बात को संदेश देती है, वो भी मगध शाहबाद के धरती पर इस बात को संदेश देती है कि एनडीए एक है और एनडीए आने वाले समय में 2025 में भारी बहुमत से अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और मतदाता का दिल जीतने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता छोड़ दीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरे महाराष्ट्र में, मैं तो मतलब रूरल एरियाज में भी घूमा हूँ चुनाव प्रचार के। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप महाराष्ट्र की बात पहले लीजिए तो महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी स्टेट है तो छोटी मोटी घटनाएं और आर्थिक राजधानी में रहने वाले लोग राज्यों में होती हैं। इस देश को विकसित जो 2047 का सपना है इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड के महाराष्ट्र में आपने देखा कि 2/3 बहुमत से हमने चुनाव जीता है, भारी बहुमत से चुनाव दिखते तो है, लेकिन और झारखंड में बहुमत आप अभी जो हमारा परफॉर्मेंस पहले उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस में हम हैं और हम करीब 32 सीट पर है, वो 48 सीट पर है। अगर 6-7 सीट उधर से इधर आया अंक तक तो हम बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा झारखंड में। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूं कि जो बिहार में, अब तो बिहार का ही चुनाव बचा, दिल्ली एक शहर का चुनाव है, उसके बाद 80% सीट्स आने वाले शहर में ये परसेप्शन बन गया, नैरेटिव बन गया बहुत अच्छा नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के ये है विकास को देखते हुए, उसके नेतृत्व के मजबूत नेतृत्व को देखते हुए और हमारे कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा जो है आने वाले समय 2025 हमारा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान इस बिहार के विकास के लिए और अच्छाई के लिए एनडीए को इसी तरह मजबूत रखने का काम करें। एक सवाल है, झारखंड में 2 बड़े चेहरे लगातार चुनाव में रहते उनके लिए हैं, विष्णु शर्मा और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, दोनों अपने अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी यहाँ एनडीए मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब थोड़ा पीछे से लाभ मिला। और क्या इस देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण का राजनीति करके स्कीम का इस देश के मुसलमान भाइयों को आज तक डरा कर नहीं रखा? लड़की बहन भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। हम लोगों को इस तरह का माहौल कांग्रेस ने इस देश में मुसलमान भाइयों के दिल में डालने का काम किया। और यही कारण है कि जब चुनाव होता है तो मुसलमान भाइयों को भाजपा विरोधी बना करके एकत्रित करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। तो ये हमारे 2 नेता जब चुनाव में आए और उन्होंने जब कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर और सब तुष्टीकरण की बात की तो लोगों को मिर्ची लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 75 साल से कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों का विकास नहीं किया, लेकिन उसको डरा कर रखा कि भाजपा तुम्हें पसंद नहीं करती है, भाजपा तुम्हें खा जाएगी। और मुसलमान भाई उन्हीं लोगों के बात में आकर आज तक भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? हम अपना सबका साथ सबका विकास, क्या अस्पताल बनता है वो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के संस्थान भारत में बनते हैं तो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है?